सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल का आइकन दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। हेलो एवरीवन, एट होम विद अल्पा में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे फराळ की साबूदाना खिचड़ी। ये खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट बनती है कि आप अगर उपवास नहीं कर रहे तभी भी आपको बनाने का और खाने का मन करेगा। तो देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या लगेगा। तो ये खुली खुली सी स्वादिष्ट खिचड़ी बनाने के लिए हमें लगेगा 1 कप साबूदाना और फिर ले लेंगे आधा कप मूंगफली का। अगर आपके पास दरदरी सी पीसी हुई मूंगफलियाँ है तो बस आप 1/4 कप मूंगफली का पाउडर ले लेना। मैंने यहाँ एक मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू लिया है जिसको मैंने मोटे मोटे तौर पे काट लिया है। 1/4 कप धनिए का ले लेते हैं, आधी छोटी चम्मच जीरा ले लेते हैं और फिर 1 बड़ी चम्मच शक्कर का ले लेते हैं। इससे स्वाद बहुत निखर के आएगा। 2 फीकी वाली हरी मिर्च ले लेते हैं और आधा नींबू का रस ले लेंगे और नमक स्वाद के अनुसार, तेल और घी ले लेंगे। तो बस हो गई हमारी ये लिस्ट इंग्रेडिएंट्स की तैयार है ना। बहुत आसान सा, सब घर में मिलने वाली चीज़ें से बनाना है। तो पहले तो हम साबूदाने को धो देते हैं। तो मैंने एक जाली में निकाल लिया है, उस पर पानी डालते हुए हाथों से मसलते हुए साबूदाने को धो देते हैं। फिर साबूदाना धुल जाते हैं तो उसको एक बाउल में निकाल के उसके अंदर हम पानी डाल देंगे। तो पानी कितना डालना है? जब तक कि साबूदाना पूरा उसके अंदर डूब ना जाए और ऊपर तक पानी दिखे उतना पानी डाल के 4 से 5 घंटों के लिए साबूदाने को भिगो के रखना है। मैं तो रात को ही साबूदाने को भिगो के रख देती हूँ और सुबह उठ के देखती हूँ तो इस तरह से खुले खुले से फुले फुले से साबूदाने के दाने दिख के आते हैं। तो इससे तो खिचड़ी शानदार ही बननी है ना। और आप भी इसी तरह से साबूदाने को भिगोना। और चलिए अब हम इसको साइड में रख के मूंगफलियों को भून लेते हैं। तो आधा कप मैंने मूंगफलियाँ डाल दी है एक कढ़ाई में और इसको अब हम 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे भून लेंगे कि जब तक कि उसके ऊपर ऐसे लाल निशान ना आ जाए। और फिर हम ये मूंगफलियों को एक बाउल में निकाल के इसके छिलके निकाल देंगे। तो थोड़ा सा गर्म है तो 1 मिनट के बाद निकालेंगे और फिर बस हाथों से रगड़ना है इसे हल्के से। तो इसके छिलके बहुत ही आसानी से निकल आते हैं। और फिर ये मूंगफलियों को डाल देंगे हम एक मिक्सर ब्लेंडर में और इस तरह से उसका पाउडर बना लेंगे। और फिर 1/4 कप पाउडर डाल देंगे हम साबूदाने में। फिर हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। 1 बड़ी चम्मच हम शक्कर का भी डाल देते हैं और फिर आधा नींबू का रस भी डाल देंगे। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाता है तो एक कढ़ाई में मैंने 2 छोटी चम्मच तेल का डाल रखा है और यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच घी का। और जब ये गर्म हो जाता है तो हम इसमें डाल देंगे ज़ीरे को। और जब ज़ीरा तड़तड़ करने लग जाए तो इसमें डाल देंगे हम मिर्ची और वो मोटे मोटे तौर पे कटा हुआ आलू। और फिर हम इसमें आलू के हिस्से का नमक भी डाल देंगे। इससे क्या होगा कि आलू में भी बहुत ही अच्छा स्वाद निखर के आएगा। और बस इसे मिक्स कर लेंगे और फिर हम डाल देंगे वो साबूदाने के मिक्सचर को। और फिर थोड़ा सा जो धनिया कटा हुआ है वो भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाता है तो बस इसके ढक्कन रख के 7 से 8 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। 8 मिनट हो गए हैं और हमारी खिचड़ी हो गई है तैयार। लग रही है ना बहुत ही स्वादिष्ट। बस अभी इसे ढक के 5 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देना है। तो इससे क्या होगा कि हमारी खिचड़ी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही और भी स्वादिष्ट और खुली खुली सी बनेगी। और फिर निकाल लेंगे एक बाउल में और खा लेंगे गरम गरम दही या फिर छाछ के साथ। बनाइए ज़रूर, बताना ना भूलिएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी और आपके दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं बहुत ही जल्द दोबारा से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।